ये दाया वाला सुबह का और बाया वाला शाम का, भूलना मत माई। इतना पुड़िया काहे बनाया? कितना दिन रहेगा कलकत्ता? इतना सारा पैसे का जुगाड़ चाहते ही झट से हो जाएगा, इसका क्या गारंटी है। लेकिन तू फिक्र मत कर, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। मंगल तक देखूंगा, अगर ऐसे लगा कि काम बन जाएगा तो रुकूंगा, वरना। ऐसा ना बोल, सब ठीक है होगा। लेकिन आलोक का एक टेलीफोन करके जाता तो ठीक ना होता? ये सब बात फोन पे ना ही होते माई। पर रहेगा तो उनके पास ही, कुछ बनाई के भेजो ना पाई। चलता हूँ। तू वहां भी जाएगा का? हमरा बटुआ का है छुआ। हमका का जरूरत? पूजा का फूल रखे को गए थे बस। आगे से हमरा बटुआ मत छूना। मत जाना हुआ, जाके हाथ मत फैलाना। कुछ कहना बचा है अभी तक हमार। वापस गोकुल चल मथुरा राज। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। मनोहर वेश छोड़ नंद राज, सर से उतार के सुंदर ताज। राजदंड छोड़ भूमि पर गीत कहे पिकूल। राजपाट जैसे आज भई धूल। कौन सा अनोखा गीत गाहे पिकूल, बिरहन लागी फिर हृदय आकुल। राजकाज मन राजकाज मन ना लगाओ। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। तुम्हारी प्रिया अब पूरी घर नवन घिऊ दिन भर खाली। तुम्हारी राधा अब पूरी घरवाली। दूध नवन घिऊ दिन भर खाली। बिरह के आंसू कब के डाली, फिर काहे
पति काहे तुमको भूले जा, मथुरा नगर पति काहे तुमको भूले जा, मथुरा नगर पति काहे तुमको भूले जा। पता नहीं तुम सबको मनोज त्रिपाठी याद होगा कि नहीं। वो हमारे साथ हॉस्टल में था। रिमेंबर, ही वॉज माई रूममेट। फैमिली प्रेशर्स की वजह से उसने फाइनल्स गांव के स्कूल से किए थे। मम्मी पापा जब तक थे गांव जाना लगा रहता था, तो मनोज से मुलाकात होती रहती थी। अब मनोज की एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो जूट मिल जहां वो काम करता था लॉकआउट हो गई है। नाउ ही इज कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड। वो अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसे करीबन 35-40 हज़ार रुपए तक की ज़रूरत है। हमें से हर एक अगर उसकी 5-7 हज़ार तक मदद कर सके तो उसका इनिशियल कैपिटल आसानी से बन जाएगा। सबको तो सब कुछ बताया नहीं जा सकता, इसलिए तुम लोग जो मेरी बात नहीं टालोगे उन्हीं को लिख रहा हूँ। आई होप तुम कुछ मदद कर सकोगे। थैंक्स। ठीक है। तू ही बता दे क्या लिखूं। छोड़ दे यार। छोड़ दूं? क्या मतलब है यार? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कल रात को सब तय हो गया था ना। कल सारी रात में सो नहीं पाया। नई जगह है, पहली रात है। आज रात को जी भर के सो लेना। यार ये सब भीख मांगने के बराबर है। भीख? अरे ये सब तेरे दोस्त थे यार, अपने ब्लडी क्लासमेट्स। आलोक, दोस्तों में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। डोंट बी स्टूपिड। 17 लॉन्ग ईयर्स इनसे मुलाकात नहीं हुई। दे डोंट इवन रिमेंबर व्हाट यू लुक लाइक। और तुम्हें भी तो उनके चेहरे पता नहीं। जब भी डिस्क्राइब करता हूँ वेगली कह देते हो। हाँ याद है याद है। मेरा उन्हें याद रखना और उनका मुझे याद रखना बहुत फर्क है। पैसे वो नहीं, मैं मांग रहा हूँ। तो बैठा रहे, अपना झूठा प्रेस्टीज लेके बैठा रहे तू। ये लेटर क्यों लिखा मुझसे? हाँ, फोन कॉल्स क्यों करवाए? सॉरी यार, नाराज मत हो। पता नहीं वो लोग मुझ पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा देख मेरी तरफ, कहीं मैं बहुत बदल तो नहीं गया हूं ना? पहचान लेंगे ना मुझे? तू एक काम कर, वो कड़वा तेल लगा ले, बिना देखे पहचान लेंगे। आप दोनों आ जाइए, नाश्ता तैयार है। चल जल्दी से नहा ले तू। सुनिए, आज तेज बारिश होने वाली है। अभी अभी स्टार न्यूज़ पर बताया। जल्दी कीजिए ना आप दोनों। शुरू कर, मैं आता हूँ। चल। गोविंद। आए साहब। गोविंद। हाँ, मैं आपको आधे घंटे में फोन करता हूँ। हाँ जाओ। वो तुम्हारे सीरियस पर काम नहीं कर सकते? कौन? मनोज? हाँ, लुक्स प्रीटी कूल एंड कंपोज्ड। अपने किसी प्रोडक्शन के काम में लगवा दो ना। तुम्हें किसने कहा कि प्रोडक्शन में काम करने के लिए कूल एंड कंपोज होना पड़ता है? I mean cool-headed. After all, he's honest. He won't be able to do production work. Why? तुम्हें अभी कहा ये सब कूल एंड कंपोज्ड। याद है वो नहाने कब गया था? अरे हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। कहती हूँ कि तुम वेट कर रहे हो। कोई फायदा नहीं होगा। कहेगा 2 मिनट में आता हूँ और 15 मिनट के बाद बाहर निकलेगा। As if you know everything. अरे बाबा, you stayed in the same room at the hostel for 8 years. अच्छा वो चिकन खाते हैं? गोविंद को बाजार भेजना है। हाँ खाता है ना। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। Look so awfully depressed since he came. उनके लिए? You still being so formal यार। Haven't you got to first names yet? अरे बाबा, I tried. पर उनको तो भाभी सूट करता है।
मैं जाकर देखती हूँ। हेलो, आपको देर लगेगी? बस 2 मिनट अभी है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे कैसे शेव किया है तूने? सब यहाँ वहाँ रह गया है। वो बाथरूम में अंधेरा था तो। अरे तो फिर लाइट क्यों नहीं ऑन की? और गीजर ऑन किया या ठंडे पानी से नहा लिया आपने? नहीं भाभी, मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। माय मिस्टेक, मुझे गीजर ऑन कर देना चाहिए था। लीजिए, शुरू कीजिए। सॉरी। वो बेक बीन्स, बटर, चीज। उनकी तरफ मत देखिए। नाश्ते के लिए सिर्फ हर्बल लाइट बैटिंग पर है। तूने तो कहा था कि तू ऑफिस में टाई नहीं लगा था। अरे दूरदर्शन में मीटिंग है, स्लॉट बेच रहे हैं। स्लॉट? हाँ, टाइम स्लॉट, जैसे 7 से 8, 8 से 9। मैं समझा स्लॉट मशीन, यानी कि अपना कसिनो। हाँ यार, टीवी सीरियल पे गेमिंग जैसे ही हो गया है। पहले लोग कमीशन सीरियल को फिक्स डिपॉजिट कहते थे, अभी अंडरकट करते करते। लेटर लिया? हाँ। नेम लिस्ट? कमरे में चिट्ठी के अंदर। जरा दिखाना तो। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। भाभी कमरे में, पर्स के नीचे। चल प्लान करते हैं। आज साउथ, फिर सेंट्रल और नॉर्थ। मैं समझा नहीं। यार देख, 12 ऑफिसेस एक दिन में कवर करना मुश्किल है, तो आज साउथ कैलकाटा कर ले, कल सेंट्रल, परसों नॉर्थ। आपका वॉलेट Thank you, आपने ऐसे ही बाहर छोड़ दिया था। इसमें कोई खास पैसे नहीं है। और कुछ चीजें होंगी, काफी हैवी है। भाभी वो ये है ना। सुन, ये जगह कहाँ होगी, नॉर्थ या साउथ? साउथ। किसका पता है? जहाँ मैं जा रहा हूँ उसके आसपास है। हाँ वो तो है, लेकिन पता है किसका? तू जानता है? वो तो मैं सबको जानता हूँ यार। बता ना, कहाँ है पता? इसमें कुछ कमाई है या जस्ट अ सोशल विजिट? पैसे की बात मैं यहाँ कर नहीं पाऊंगा। अगर कर पाता तो इतने सारे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रिलेटिव? Someone I know? Why are you getting so livid, आलोक? बचपन से जानते हैं, मिलना चाहते हैं। Give him the directions. Finished. Finished? किसी और के साथ घर बसा लिया उसने, इसकी लात मार कर। आलोक, Come on, क्यों जाएगा उसके पास? क्यों नहीं जाएंगे? It's up to him. Up to him? और वो सारे दिन जो हमने बर्बाद किए, took him to all the films in town. एक फिल्म कम से कम 5-5, 6-6 बार हमने देखी। Why? Just to make him forget that girl यार। It's not all that easy, आलोक। फिर लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते, सिनेमा हॉल जाते। और तुम्हें क्या लगता है, जो लोग तुम्हारे डेली सोप्स देखते हैं उनकी जिंदगी में कोई दुख दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सब कुछ भूल चुके हैं? देख, अगर तू उसके पास गया तो कम से कम 15,000 रुपए ले आना, समझा? छी क्यों? उसकी माँ ने क्या किया? हाँ, अच्छा घर देखा, अच्छी नौकरी देखी, अच्छा पैसा देखा और बस शादी करा दी। हाँ, तब ये कुछ कमा नहीं रहा था, बेकार था। या आई एग्री विद दैट। लेकिन आज तेरी इतनी बड़ी क्राइसिस में तेरी बचपन की मोहब्बत आके सहारा नहीं देगी तुझे? पता नहीं,
अगर उसके सामने जाके हाथ फैलाऊं तो तुझे अच्छा लगेगा? ओहो, बारिश शुरू हो गई। आपको एक छाता दे दूं? नहीं भाभी, मैं खो दूंगा। इतनी सारी जगहों पे जाना है, कहीं भी छोड़ दूंगा। पूरे भीग जाएंगे। अरे वो मेरा रेनकोट था ना, वो ले आओ जरा, इसे दे दो। हाँ, पर वो तो आजकल गोविंद यूज करता है। गोविंद कौन? हमारे यहाँ काम करता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे सचमुच नहीं चाहिए। देखिए, इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, ही इज बेसिकली वेरी क्लीन। अरे मैं कह रहा हूँ ना दे दो, तो दे दो ना, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है? ओके गोविंद, बस एक बार जाऊंगा और मिलके वापस आ जाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट। आर स्टिल इन टच? क्यों जा रहा है मनोज यार? बेकार में अपसेट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मुझे सब याद है। 6 बार मेरे लिए एक ही पिक्चर देखना। मैं क्या इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं? वो एड्रेस बताना, 1 मिनट। ये लीजिए आपका रेनकोट। मैंने थोड़ा परफ्यूम भी लगा दिया। किसको थैंक यू बोलूं, आपको या गोविंद को? ये देख, यहाँ सबके नाम के सामने फ़ोन नंबर्स लिखे हैं। ऊपर ऑफिस का नंबर है, घर का नंबर है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है? आलोक, मैं अपना मोबाइल दे दूँ? मैं तो घर पर ही हूँ। ओके। नहीं भाभी, मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन बूथ यूज़ कर लूँगा। इस बारिश में कहाँ फ़ोन बूथ ढूंढेंगे? ले जाइए। मोबाइल यूज़ करना आता है? पहले कभी किया नहीं। समझा दो यार। चल, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ये देखिए, इट्स वेरी सिंपल। अगर लैंडलाइन थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं, खाली हाथ जाएंगे, अच्छा लगेगा? अब इतनी बारिश में गिफ्ट कहाँ ढूंढूंगा? और सच पूछिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। मेरे पास बहुत सी नई साड़ियाँ हैं, गिफ्ट में मिली थी, पैकिंग भी नहीं खोली। अब मैं एक बात पूछूं? कहिए। शादी के बाद जब लड़कियां पहली बार ससुराल जाती हैं तो इतना रोती क्यों है? माँ बाप की वजह से? क्यों? वो बहुत रोई थी क्या? पता नहीं, तब तो मैं वहाँ था भी नहीं। फिर? शादी के बाद पहली बार जब मैं आपको और आलोक को लेने आया था, तब आप तो रास्ते पर रोई थी। सच कह रहा हूं ना? अगली बार जब बाथरूम में रोए तो शावर जरूर ऑन कर लीजिएगा। कुछ बातें हम लड़कियों से भी सीख लेनी चाहिए। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ। पूर नारी सारे व्याकुल नयन कुसुम सज्जा लगे कंटक शयन। पूर नारी सारी व्याकुल नयन रात भर माधव जगत बेचैन। काहे आधी रात सारथी बोला मथुरा नगर पति सुबह सुबह गोकुल ना जाओ। मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ।
पहुँचत जमुना के तीर खन खन माधव बिरह मदीर उसे काहे भूल न पाऊं मथुरा नगर पति काहे तुमको भूल जाऊं मथुरा नगर पति काहे तुमको भूल जाऊं। क्या हुआ? कोई घर पर नहीं है क्या? कहां लगी? नहीं, ठहरो, तुम उठो मत, मैं आता हूं। नहीं, तुम मत उठो, मैं दीवार कूद के आता हूं। ए, उधर क्यों चढ़े? चलो उतरो, नीचे उतरो, उतरो नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। मैं मनोज। मनोज कौन? मैं मनोज, मन्नू, भागलपुर से। क्या बकवास करते हैं? ठीक नाम बताओ ना। बकवास नहीं नीरू, मैं मन्नू। आवाज नहीं पहचानी? भीगो मत, भीतर आ जाओ, मैं आती हूँ। क्या हुआ? क्या होगा? इतनी देर लगा दी, गिर पड़ी थी क्या? नहीं, थोड़ी आग लग गई थी। अचानक घंटी की आवाज सुनी। हाय कितने बरस बीते तुम घर ना आए रे। ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। थोड़ी देर तो बैठो, बारिश रुक जाए। चाय बनाओ। तुम्हें बनानी पड़ेगी। क्या करूं? दोपहर होती भी नहीं कि नौकर लोग गायब हो जाते हैं। रेनकोट तो उतारो। गायब हो जाते हैं? क्या पता, लंच के बाद थोड़ी नींद सी आ जाती है। कितना कहती हूँ घर पर रहा करो। चिट्ठी आ जाती है, कुरियर आ जाए, थोड़ी ना सुनते हैं। एक टीवी भी दिला दिया उन्हें, फिर भी निकल जाते हैं पत्ते खेलने। गलत समय पे आ गया, तुम्हें जगा दिया। सॉरी। क्या मतलब गलत समय? मैं तो वैसे भी जगने वाली थी। बहुत देर से बेल बजा रहे थे। ज्यादा देर नहीं। खिड़कियां नहीं खोलोगी? नहीं, वो पानी आ जाएगा। एक लाइट तो जला दो नीरू, तुम्हारी शक्ल तक ठीक से नहीं देख पा रहा हूं। और ये क्या? पुराने फर्नीचर का गोडाउन बना रखा है। पैर रखने की जगह नहीं है। ऊंचे घराने की बहू होने का यही तो प्रॉब्लम है मन्नू, तुम नहीं समझोगे। दुनिया भर का पुराना फर्नीचर, कहते हैं सभी एंटीक है, एक भी हटाया नहीं जा सकता। घुटन सी हो रही है और चेहरे पर से बाल तो हटाओ। तुम भी पता नहीं कैसे हो गए हो मन्नू। मैं? हाँ, देखो तो,
कितने दुबले हो गए हो, काले हो गए हो, गाल अंदर गए हैं, बाल भी। शर्ट उतार दो। नहीं, रहने दो। भीग जो गए हो, ठंड लग जाएगी। ठीक है नीरू। अरे उतार दो ना, उस कमरे में टांग देती हूँ, सूख जाएगी। लाइट जला दो ना। नीरू 20 मिनट बाकी हैं, देर हो जाएगी। रुको ना, तैयार हो रही हूँ। अच्छा, तुम तैयार हो जब तक मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। बस हो गया बाबा। वैसे एक बार और सोच लो। क्या? पिक्चर एडल्ट है। तो क्या हुआ? 18 बरस में लड़कियां एडल्ट हो जाती हैं, जानती नहीं क्या? और भी तो इतनी सारी पिक्चरें हैं, तुम्हें यही देखनी है? हाँ, देखनी है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताना, किसी और के साथ चली जाऊंगी। मुझे क्या, मोहल्ले वाले तुम्हें ही देखेंगे। जरा 1 मिनट अंदर तो आना। क्यों? अरे आओ ना। ये बटन तो लगा दो, अटक गया है। मुझसे नहीं होगा, तुम कुछ और पहन लो। मेरे साथ बैठकर एडल्ट पिक्चर देखने में किससे डरते हो? मोहल्ले वालों से या अपने आप से? थोड़ा पानी पिलाना नीरू। ठहरो, पहले वो जरा बत्ती जलाने दो। मैं जला दूं? स्विच तो इधर है। लोड शेडिंग है मन्नू, जनरेटर चलाना पड़ेगा। तुम कर लोगी या मैं आऊं? नहीं नहीं, तुम बैठो। पता नहीं ये नौकरों ने तेल वेल भी कहाँ रखा है। असल में तो ये सब यही लोग हैंडल करते हैं ना। लेकिन घंटी तो बजी थी। ओह हाँ, तब तो वो दूसरा फेज गया होगा। तुम सही हो मनु, ये लोड शेडिंग नहीं, एक फेज उड़ गया है। शायद बारिश की वजह से होगा। फिर तुम वहां क्या कर रही हो? शुक्र है घंटी तो बजी। क्यों? नहीं तो तुम खटखटाते रहते और मैं सोती रह जाती, सुन भी नहीं पाती। कहाँ रखूँ इसे? यहाँ रख दो। फिर तो मुझे यहीं बैठना होगा, नहीं तो तुम देख नहीं पाओगे मुझे। तुम वहां बैठ जाओ, इसे यहाँ रहने दो। धीरे धीरे शर्ट सूख जाएगी। देखो, चेहरे पर कोई खरोच नहीं, कोई दाग नहीं, एसिड से भी नहीं जलाया। मेरा पति मुझे सचमुच बहुत चाहता है मन्नू। हाय कितने बरस बीते तू घर ना आए। तुम कहीं बाहर जाने वाली थी? नहीं तो। कोई मेहमान आने वाला है? नहीं, क्यों? तो फिर इतना सच धज के क्या सच धज के? वैसे तो काफ्तान पहनती हूँ और आज साड़ी पहन ली। तुम घर पे भी इतनी महंगी साड़ी पहनती हो? बस पहन ली, नहीं तो बड़े बड़े खराब हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, घर पर अकेले सिल्क साड़ी पहनकर बैठना किसे अच्छा लगता है? अकेले क्यों? और क्या? क्यों? बाकी लोग कहाँ हैं? नौकर लोग
तुम्हें बताया ना, दोपहर को ही निकल जाते हैं। देखो अब तक नहीं आए, कब के गए हुए हैं। नौकरों के अलावा बाकी लोग भी तो होंगे। फिलहाल तो कोई नहीं है। वो कितने बजे आते हैं? ये कहो किस दिन? मतलब तुम्हारे पति यहाँ नहीं रहते? कलकत्ते में होते तो रहते हैं, और कहाँ जाएंगे। अभी कहाँ हैं? ये तो मैं बता नहीं सकता। टाइम क्या हुआ? 2:10। 2:10 तो 4.5 घंटे का टाइम डिफरेंस। ओहो, वो तो आज जापान जाने वाले थे। समझा नहीं। गए तो थे जर्मनी, सीधा वापस आने वाले थे। फिर अचानक ऑफिस से फ़ोन आया कि जापान जाना है, कोई अर्जेंट मीटिंग है। अब शायद प्लेन में ही होंगे। शायद माने पक्का मालूम नहीं। अब मुझसे और नहीं किया जाता मन्नू। पहले पहले तो सब पता रहता था, पूरी खबर भी रखती थी। अब अगर हमेशा ही कोई बाहर रहे तो कोई उसकी क्या खबर रखेगा बोलो। अब तो बस ऑफिस में ही मेल आ जाया करता है और सेक्रेटरी सब बता देती है। बहुत टूर करते हैं तुम्हारे पति? 2 बड़े बड़े सूटकेस चक्के वाले, कपड़े, तौलिए, ब्रश, शेविंग का सामान, टॉयलेट का किट, सबके 2-2 सेट अलग अलग। वो एक लेकर आते हैं, कपड़े ड्राई क्लीन के लिए चले जाते हैं और वो दूसरा लेकर निकल जाते हैं। और जब तक वो वापस आते हैं पहले वाला सेट धुलकर तैयार रहता है। तुम नहीं जाती उनके साथ? मैं कहाँ जाऊँ, ये कोई छुट्टी थोड़ी ना है। आज यहाँ तो कल कहीं और। मुझे घूमना घामना नहीं होता, मैं तो घर पर ही खुश हूँ। वैसे भी घर का ख्याल रखने के लिए किसी को तो रहना चाहिए ना। सिर्फ पहरेदारी करने के लिए तुम घर पे बैठी रहती हो? लड़की होते तो जानते मन्नू। वैसे भी मुझे घूमना पसंद नहीं। अब वो तो दिन भर मीटिंग करेंगे, मैं क्या करूँगी? क्या करूँगी मतलब? घूमना फिरना, दुनिया देखना। घूमना मतलब क्या? वो बड़ी बड़ी दुकानों के सामने वो क्या कहते हैं उसे, वो विंडो शॉपिंग। हाँ वही। और मैं अकेले अकेले कहाँ घूमूंगी मन्नू। और देखो ना, ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाती। वो तो तुम 1-2 बार जाने से ही सीख जाओगी। वैसे भी वो सिर्फ 24 घंटे मीटिंग थोड़ी ना करते होंगे, और भी तो वक्त मिलता होगा उन्हें। नहीं, वो तो बोलते ही हैं। शुरू में जब भी जाते थे कहते थे चलो मेरे साथ। फिर क्या, अभी तो अप्रैल में लंदन गए थे, कह रहे थे फ्राइडे तक मीटिंग है, तब तक तुम वहाँ आ जाओ, वीकेंड साथ में ही मनाएंगे। और तुम गई नहीं? क्यों? खर्च की वजह से? नहीं, पैसा तो कंपनी देगी। बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने का यही तो फायदा है मन्नू, साल में एक बार विद फैमिली। फिर तुम गई क्यों नहीं? ना बाबा, इतना बड़ा प्लेन, इतना लंबा सफर। अरे लोग तो लंदन जाने के लिए मरते हैं, और यहाँ तुम डर रही हो? अब हर बात मैं सबको तो नहीं बता पाती ना मन्नू, तुम्हें बता रही हूँ। बहुत डर लगता है। सोचो, इतना लंबा सफर, प्लेन में बाथरूम लग जाए तो प्लेन के बाथरूम इतने साफ होते हैं, ट्रेन की तरह थोड़ी। फिल्मों में नहीं देखती? गंदे वंदे की बात नहीं है, अंदर से कड़ी नहीं खुली और अटक गई तो कैसे किसी को बुला पाऊंगी मैं? इतनी अंग्रेजी भी तो नहीं आती ना। तो तुम लंदन इसलिए नहीं जाती क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम प्लेन के बाथरूम में फंस जाओगी? तुम बिल्कुल नहीं बदली नीरू। अच्छा होना नहीं बदली। सोचो अगर सचमुच बदल जाती तो तुम्हें पहचाने से इनकार करती तो? एक पल के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा जब मैं बाहर खड़ा था। अरे बाबा नहीं, दरवाजा खोलने से पहले पता लगाना जरूरी होता है। तुम्हें पता है कलकत्ते में क्या क्या होता है? दिन दहाड़े खून हो जाते हैं, डकैती हो जाती है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम।
खोलूं? नहीं नहीं, क्यों? क्या पता कौन है, ऐसे थोड़ी ना दरवाजा खोल सकते हो। मैं हूं ना। प्लीज मन्नू, मत खोलो। लेकिन क्यों? मैं कहती हूँ ना, मत खोलो। ये क्या पागलपन है नीरू? मैंने कहा ना मैं। तुम हो इसीलिए तो। मैं समझा नहीं। वैसे मेरे पति बहुत अच्छे हैं मन्नू, बस मुझे किसी और मर्द के साथ देख ले तो, फिर वो कोई दोस्त हो, पड़ोसी हो या रिश्तेदार, मजाले मैं किसी को घर पे एक कप चाय के लिए भी बुला लूं। पागल मैं नहीं हूं मन्नू। लेकिन तुम्हारे पति तो जापान में, पहले तो कोई और बचा रहा होगा। हाँ तो वो आएगा, तुम्हें मेरे साथ देखेगा और खबर उन तक पहुंच जाएगी कि मैं तुम्हारे साथ अकेले दोपहर में। ऐसा कुछ नहीं होगा नीरू, कोई बेचारा भीग रहा होगा। ठीक है तो जाओ, खोल दो दरवाजा, जिसको देखना है देख ले। तुम्हें क्या, इसमें तो मेरा घर ही बर्बाद करने आए हो ना, फिर मुझे मारे पीटे बाथरूम में बंद कर। तुम तो नहीं आओगे ना मुझे बचाने के लिए? हम रुके क्यों हो? जाओ, खोल दो। मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने नहीं आया नीरू, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था। जान कहो अनजान मुझे, ती है सदा। जान कहो रहती है सदा, क्या जाने जान के कौन भला मेरी जान मुझे जान जान मेरी जान मेरी जान। देखो तो अभी तक नहीं आई। क्या लाइट? हाँ, और ये ड्राइवर का भी नामो निशान नहीं। टाइम क्या हुआ? 2:45। कहीं भेजना था? नहीं, ऑफिस का रश शुरू हो जाएगा, सड़कों पर पानी भर गया है, बस स्टैंड पर तुम चढ़ नहीं पाओगे, वही तुम्हें छोड़ा था। तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं सोच रहा था कि तुम किसी और वजह से पूछ रही हो।
तुम आए मन्नू तो सचमुच बहुत अच्छा लगा। कभी कभी आ जाया करो, तुमसे भी मिल लूंगी और घर की खबर भी मिल जाया करेगी। तुम्हारी खबर भी कहाँ मिलती है हमें? तुम यहाँ महारानी की तरह रह रही हो इतने आराम से, कहाँ पता चलता है हमें? अब मैं कैसे सबको बताती फिरूं? दिखावा नहीं लगेगा। अब तुम आए हो और खुद सब देख लिया है तो वो अलग बात है। बताने की क्या जरूरत है, पर कभी कभी आ तो सकती हो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जब तुम्हारे पति लंबे टूर पर निकल जाएं, कुछ दिनों के लिए आ जाया करो। पता नहीं मन्नू, असल में अब 6 साल हो चुके हैं, आदत नहीं रही। प्लीज मन्नू, माँ को मत बताना। पर वहाँ अटैच बाथरूम नहीं, एसी नहीं, टीवी नहीं, कैसे रहूंगी? टीवी क्यों नहीं, अब तो हर घर में टीवी है। तुम्हारे कलकत्ते और गांव में अब ज्यादा फर्क नहीं रहा है। तुम्हें गांव आए काफी वक्त हो गया, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम नहीं रू। और वैसे भी तुमने यहाँ कहाँ एसी लगा रखा है? उफ मन्नू, तुम तो गवार की गवार ही रहे। एसी तो बेडरूम में है, ये बेकार का दिखावा करने की क्या जरूरत है? अब देखो ना, आजकल ड्राइंग रूम में किस तरह के लोग आते हैं। दोपहर भर घंटी नहीं रुकती। आपने नया साबुन ट्राई किया? बाउदी, ये देखो अगरबत्ती का नया पैकेट, हर पैकेट के साथ एक माचिस फ्री। मैडम, आपका वाटर प्यूरिफायर ठीक तो चल रहा है ना? दीदी, ये पेस्ट कंट्रोल का नया फार्मूला। यही बहाने लेकर सब ड्राइंग रूम में घुसते हैं, इधर उधर देखते हैं और जिसे जो खबर देनी होती है दे देते हैं। असल में सब इन्फॉर्मर है। तुम्हें मेरी खबर चाहिए थी ना? एक दिन अखबार खोलोगे और लिखा होगा दिन दहाड़ी गृहवधू का कत्ल। तुम बिल्कुल पहले की तरह नॉन स्टॉप बड़बड़ करती हो। पर तुम पहले की तरह नहीं रहे मन्नू। कैसे चुप से हो गए हो? सब ठीक तो है ना? कैंडल बुझ रही है, दूसरी जला दोगी? रहने दो। बारिश का मौसम, पति घर पर नहीं, बीवी के साथ कैंडल लाइट रोमांस करने की कोई जरूरत नहीं। चाची, चाची, कहाँ? क्या हुआ? दोपहर से तेज बुखार है। कैसे? पता नहीं, ठंडा उंडा खा ही लिया होगा। बैठ ना, जल्दी तो नहीं है ना तुझे? ये पूजा का प्रसाद अम्मा भेजी है। हमने यहाँ तो अभी तक पूजा भी नहीं हुई। हम बैठते हैं, आप जाइए। मन्नू बेटा, खाएगा थोड़ा सा? और तू? हमने खा लिया। बैठ बैठ। जी। क्या बदमाशी की? कर का पाया? ओ, करने से पहले ही बुखार चढ़ गया? शायद। प्रसाद क्यों नहीं लिया? मुझे झूठा पसंद नहीं। अच्छा, याद रखना। मुझे भी बुखार लग जाएगा। ये झूठा नहीं है, तुम्हें कैसे पता? इस बार मैं रुक नहीं पाई मन्नू, परसों ही बात पक्की हुई।
मार्च में शादी है। कलकत्ता कब आए? परसों। कुछ काम था या ऐसे? नहीं, काम था। फैक्ट्री का? वो तो कब का छोड़ दिया। ओहो, मुझे नहीं मालूम था। अब क्या कर रहे हो? बिजनेस। बिजनेस? तभी तो मैं सोचूं ये पान मसाले की आदत कैसे पड़ी। कैसा बिजनेस? एक कंपनी खोली है, टीवी सीरियल प्रोडक्शन। झूठ मत बोलो मनु। झूठ किस बात का? तुम टीवी सीरियल बनाते हो? मेरी कंपनी बनाती है। ओ, तुम वहाँ नौकरी करते हो? नौकरी कैसी? हमारी अपनी कंपनी है। हमारी मनी? और भी लोग मिले हुए हैं? 2-1 लोग हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, नाम के लिए शेयर होल्डर्स रखने पड़ते हैं। वैसे ओनर मैं ही हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या सीरियल बनाए तुमने? मैंने देखे। नेशनल चैनल के लिए अभी तक कुछ नहीं किया, सब लोकल ही मामला है। नाम तो बताओ, मैं माँ को बता दूं, वो जरूर देखेगी। वो सब तो खत्म हो गए। नेशनल लेवल पे बात चल रही है, जब वो हो जाएंगे तो तुम्हें बता दूंगा। फिर माँ वहाँ देख लेगी और तुम यहाँ। ओह, तुम इसलिए कलकत्ते आए हो? कलकत्ता दूरदर्शन वालों से मीटिंग थी ना, वो स्लॉट्स बेच रहे हैं। स्लॉट्स? स्लॉट्स वो तुम नहीं समझोगी, और समझ के करोगी भी क्या। वाह, कितनी तरक्की कर ली तुमने। मेहनत भी खूब की होगी ना? वो तो की थी। चाची कैसी है? ठीक है? ठीक है। अभी उसी घर में हो? लेकिन अब तुम उसे पहचान नहीं सकोगी। क्यों? बहुत बदल गया सब कुछ। 6 माले की बिल्डिंग बन गई है, हमें 2 फ्लोर मिले। फ्लोर या फ्लैट? फ्लोर बाबा, टॉप फ्लोर माँ का है, सब मार्बल है, अटैच बाथरूम, एसी। माँ का पूजा घर भी वहीं है। अब घुटनों के दर्द को लेकर माँ को ऊपर नीचे नहीं आना पड़ता। ये का है? आधी रात आंगन बाहर जाने में तकलीफ होती है ना, यही करके। अरे सत्यानाश, हटाए ले यहाँ से। अरे पैर में दर्द हो जाए तो कोई घर में बैठकर करेगा का? हटा ले यहाँ से, पगला कहीं का। तुम अगर चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो तुम कह रहे हो, घर में औरों को तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसे? माँ और उसकी नौकरानी को। शादी नहीं की? माँ देख रही है, वो जो दूसरा फ्लोर है ना, वहाँ फर्नीचर का काम चल रहा है। माँ चाहती है कि हम वहीं सेटल हो जाएं। देख रही है मतलब?
बात तय नहीं हुई? नहीं, बात तो तय हो ही चुकी है, लेकिन माँ चाहती है कि शादी दिसंबर में हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। क्यों? वो अगर टाइम स्लॉट मिल गया तो सीरियल का प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा ना। एक बार इनके भी मन में ये बात आई थी। सुना है सीरियल में बहुत पैसा है। पहले कहते थे कि फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन अंडर कट करते करते कहते थे तुम सारा दिन घर पर बैठी रहती हो, तुम्हारे नाम का भी एक टीवी सीरियल कंपनी खोल देता हूँ। तो किया क्यों नहीं? छोड़ो, ये सीरियल सब देखने को ही अच्छे लगते हैं। कोई क्यों है सब झंझट में पड़े। अच्छा ही हुआ ना, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपटीशन बन जाती। पार्टनर भी बन सकती थी। वो लड़की जो चाची को पसंद है कहाँ से है? दिल्ली। अपना शहर छोड़कर रह लेगी वहाँ? क्यों? तुम भी तो छोड़कर यहाँ रह रही हो। ये तो शहर है, यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिनेमा है, थिएटर है। पर तुम कब बाहर निकलती हो? कम से कम घर पे टीवी तो देख सकती हूँ। रिमोट दबाते ही इतने चैनल है यहाँ। वहां भी तो डिश एंटीना है, सब चैनल आते हैं। माँ भी दिन भर तुम्हारी तरह टीवी तो देखती रहती है। लड़की देखी है? वहां ने देखी है, मैं देखकर क्या करूंगा? बिना देखे ही शादी कर लोगे? तुमने भी तो शादी से पहले अपने पति को नहीं देखा था। एटलीस्ट मुझे तो ऐसे ही कहा था तुमने। सुना है देखने में अच्छा है, 6 फुट लंबा, अच्छी नौकरी। अब तुम ही बताओ, इस पर मैं मना कैसे करती? कैसे मतलब? तुम बच्ची थोड़ी ना हो जो तुम्हारी शादी जबरदस्ती कर देंगे। प्लीज मन्नू, चिल्लाओ मत। साफ साफ उनसे कह दो कि तुम नहीं कर सकती। चलो मैं भी चाची। तुम्हें बुखार है मन्नू? फाड़ में गया बुखार। 2 दिन पहले वो लोग सब कुछ फाइनल करके गए और तुम मुझे अब बता रही हो। जानबूझ के नहीं बता, तुम्हें बुरा लगता तो अब क्या नहीं लग रहा है? 2-4 दिन लगेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। इसका मतलब तुम भी करना चाहती हो? हर लड़के के माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़की जिंदगी में सेटल हो जाए मन्नू। हम भी सेटल होंगे नीरू। अगले मेरी कंपनी भी गाड़ी दे रही है, बात 2 दिन पहले ही पक्की हुई। ये देखो, दिवाली का गिफ्ट तुम दे पाते? दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त तो मैं भी दूंगा नीरू। तुम्हें हीरे की अंगूठी दूंगा और गाड़ी तो लोन पर मिल जाती है, हम गाड़ी भी खरीदेंगे नीरू। मैं भी तो 6 फुट का हूं। देखो नीरू, मन्नू, मैं भी तो 6 फुट का हूं। हेलो। हाँ शीला बोल रही हूँ। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, ठीक था।
रास्ते में बारिश मिली? थोड़ी बहुत। देखिए, अच्छा किया ना जबरदस्ती रेनकोट दे दिया। ये बात अपने दोस्त को जरूर बताइएगा। जरूर बताऊंगा। वैसे भी ये बातें औरतों को ही याद रहती हैं, मर्द कहाँ कर पाते हैं। अरे वाह, मोबाइल ने तो कमाल कर दिया, गूंगे भी बोल पड़े। ये मोबाइल का नहीं, देने वाले का कमाल है। लंच किया या नहीं? नहीं, अभी नहीं। क्या अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, खा लूंगा। जरा बिजी हूँ, वापस फोन करूँ? हाँ हाँ, श्योर श्योर, ओके बाय। ये मोबाइल किसने दिया तुम्हें? दिया किसी ने। ये किसी ने कौन है? तुम बताओ। तुमसे पूछ रही हूँ, तुम बोलो। तुमने भी तो कुछ गेस किया होगा, तुम बताओ। वही जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे हंसे क्यों? अच्छा हुआ तुमने टीवी सीरियल नहीं बनाया, फ्लॉप हो जाता। इमेजिनेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर वो कौन थी? मेरी सेक्रेटरी। तुमने सेक्रेटरी भी रख ली? नहीं तो काम कैसे चलेगा? मैं वहां पड़ा रहूंगा और यहाँ का काम कौन करेगा? उसके पास मोबाइल फोन भी है। हाँ, वैसे तो मेरा ही है, लेकिन उसके पास रहता है। जब भी मैं कलकत्ता आता हूँ तो यूज करता हूँ। दिखने में कैसी है तुम्हारी वो सेक्रेटरी? अच्छी है। अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेती है। बोल लेती है। शादीशुदा है? अनमैरिड। बच के रहना मन्नू, ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती। लेकिन वो तो अच्छी है। बुद्धू की बुद्धू ही रह गए तुम। खाने के लिए क्या पूछ लिया? लड्डू हो गए? अब मैं बुद्धू नहीं रानी रहूं। अच्छा बुरा सब समझने लग गया हूं। कैसे फ्लर्ट कर रहे थे? अच्छा हुआ तुम्हारी होने वाली बीवी सामने नहीं थी। वो सामने होती तो अलग से बात करता। अच्छा, तुम्हारे पति का अपनी सेक्रेटरी के साथ क्या रिलेशन है मालूम है तुम्हें? अरे वो तो बुढ़ी है, रिटायर भी होने वाली है। ये तो और भी बुरी बात है। उसकी जगह जो नई सेक्रेटरी आएगी वो तो यंग होगी। होने दो। देखो, अगर कुछ होना भी है ना तो मैं कहाँ रोक पाऊंगी। अब मैंने सब सोचना भी छोड़ दिया है मन्नू। अमीर आदमी की बीवी होने के कितने प्रॉब्लम होते हैं मालूम? अब वो कहाँ है, किधर जा रहे हैं, तबीयत कैसी है, ठीक से पहुँच गए हैं, खाना भी ठीक से खाया। ओ माँ, तुम्हें इतनी देर हो गई और मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए पूछा भी नहीं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसे कैसे चलेगा? तुम पहली बार घर आए हो। एक्चुअली वो अलाउड नहीं है। हर्बल लाइफ पे हो ना, लंच मना है। रहने दो, एक बार लंच खा लोगे तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। और तुम्हारी वो सेक्रेटरी को बुरा लगे तो कह देना इतनी जबरदस्ती की कि मना भी नहीं कर पाया। किसने जबरदस्ती की? मैंने, और किसने? मेरी सेक्रेटरी तो तुम्हें जानती नहीं है। क्या कहूँगा, कौन था? कहना गर्लफ्रेंड। श्योर? और अगर तुम्हारे पति नाराज हो गए तो? जैसे तुम उन्हें बताने जा रहे हो। बोलो, क्या खाओगे? घर में क्या क्या है? घर में वो तुम खा नहीं पाओगे। क्यों? पतली खिचड़ी है मन्नू। पेट खराब है? वो डाइटिशियन ने कहा है फ्राइडे को सिर्फ खिचड़ी। तो मुझे भी वही दे दो। मजाक मत करो, सिर्फ खिचड़ी खिला के भेज दूं तुम्हें? फिर क्या? जरा तुम्हारा रेनकोट ले जाओ मन्नू, रास्ते में बारिश हो सकती है। रास्ते में माने? अब ये पास में ही दुकान है। तुम अभी दुकान जाओगी? किस्मत ही ऐसी है। दो नौकर है इस घर में, एक भी दिखाई दिया तुम्हें? अकेली जाओगी? हाँ। चलो मैं भी चलता हूँ। तुम और मेरे पति एक जैसे ही हो, हमेशा पलकों पर बिठा कर रखते हो। क्यों? मैं बच्ची हूँ, रास्ते में खो जाऊंगी। सुनो, तुम यहीं बैठो और घंटी बजे तो फट से दरवाजा मत खोलना।
किसी का भी भरोसा नहीं। नौकर आ गए तो? उनके पास पीछे की चाबी है। और जब तुम आओगी? मैं 3 बार घंटी बजाऊंगी, टिंग टिंग टिंग, समझे? क्या जरूरत है नीरू, अच्छा वाला बैठ के बातें कर रहे थे। तो फिर करेंगे ना, वो तुम क्या कहते हो, ब्रेक की बात। क्या हुआ अचानक? लोन का इंतजाम हो गया, 24 घंटे लगेंगे। चलकर रंग पसंद कर लो। क्या क्या रंग देखे? सिल्वर है, गोल्ड है, ब्लू है, ऑफ वाइट है। ये रंग है? ये रंग तो नहीं। कोशिश करते तो जरूर मिलता मन्नू। शादी की साड़ी का रंग भी यही है। मैंने उनसे भी यही कहा था कि अगर गाड़ी का रंग इससे मैच नहीं होगा तो मैं नहीं आने वाली। गाड़ी भी इसी रंग की भेज रहे हैं। इस रंग के तो गुलाब मिलते हैं, गाड़ी चाहे जो भी रंग की हो, मैं गुलाबों से भर दूंगा। फिर तो मैच हो जाएगा। किस मैच की बात कर रहे हो तुम? वही जिसकी तुम कर रही हो, साड़ी और गाड़ी। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लोन लेके गाड़ी लेना एक दिन की हिम्मत होती है, उससे जिंदगी नहीं गुजारी जाती। तुम असली हिम्मत देखना चाहती हो? 8 साल से तुम मुझे जानते हो। साबित करना ही था तो आज का दिन ही मिला तुम्हें, शादी के ठीक 1 दिन पहले। सही कहा तुमने, गलती मेरी है। मुझे पहले हिम्मत दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो जबरदस्ती होती। घर जाओ मन्नू, ये पागलपन मत करो। कैसा पागलपन? यही जो तुम कर रहे हो। लोन वोन वापस कर दो, गाड़ी नहीं चाहिए। फिर तुम ऐसे ही आ जाओगी? कहाँ? मैं सब संभाल लूंगा नीरू, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। कल तुम क्या पहनोगे? कुछ अच्छा ही पहनना, मेरे ससुराल वाले भी तो होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूं। दुखता है मन्नू। दुखने दो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा के लिए कहाँ जा रही हूँ मन्नू? लौट के आऊंगी तो तुम देखना, खूब बातें करेंगे, घूमने भी जाएंगे। सब कुछ कल खत्म थोड़ी ना होगा। मैंने कहा ना, मैं झूठा नहीं कर। कितनी बार कहा, इसका रंग चूड़ियों से मैच करना चाहिए। कितना फीका कर दिया। देखो, प्लीज यहाँ आइए। ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं पाएंगे, प्लीज। बोलिए। थोड़ा सा दरवाजा खोल दीजिए, बाथरूम जाना है। क्यों? काफी देर से ढूंढ रहे हैं भाई साहब, आसपास कोई पब्लिक यूरिनल भी नहीं है, तो फिर कौन सा दरवाजा खटखटाए? दोपहरी का टाइम है, आदमी लोग काम पर है, लेडीज लोग घर पर अकेली हैं, वहां तो जा नहीं सकते ना। प्लीज
इस घर में भी तो औरतें हो सकती हैं। लेकिन अभी निकलकर बाहर गई ना, रेनकोट पहना था, फिर खिड़कियां खुली तो हमने सोचा हिम्मत करके अंदर झांक ही ले। खड़े रहे तो ब्लाडर बस्ट हो जाएगा भाई साहब। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठहरिए। एक मेरे लिए भी। देखा आपने, दरवाजा खिड़कियां बंद रखने से क्या होता है, एक अजीब सी बदबू भर जाती है, भसराएं आती है। आपका हो गया? वरना इतने चैन से बात कर पाता क्या? तो चलिए। कहाँ? अब बाथरूम यूज करना था, आपने कर लिया, अब चलिए। मतलब कहाँ जाऊं? इतनी आसानी से चला जाऊं? उसके लिए रुकू भी नहीं? ना ना भाई साहब, आज तो फैसला करके जाना है। फैसला? पहले मैडम को तो आ जाने दीजिए। आपको मालूम है हम कब से बाहर खड़े हैं? रोज दोपहरिया को आते हैं कि आज पकड़ेंगे, आज पकड़ेंगे, मगर आज रहा नहीं गया। एक बार तो बैल भी बजाई थी, मगर मालूम था दरवाजा नहीं खुलेगा। वो घंटी आपने बजाई? याद है ना? अब सोचिए हम कितनी देर से बाहर खड़े हैं। बारिश का दिन, ठंडी हवा, पसीना भी नहीं आता कि कहीं भाया होकर निकल जाए तो उसमें बिलाडर का क्या फॉल्ट है? फॉल्ट तो है हमारी किस्मत का, जो कुत्ते से भी बदतर है। पूछे कैसे? हमारा घर, हमारा बाथरूम, और हम ही नहीं जा सकते। भाई वाह। आई एम सॉरी। आप हैं? आप रिक्शे से उतरे, घंटी बजाई, दरवाजा थोड़ा खुला बंद हुआ, हम फौरन ताड़ गए। पर ये रेनकोट वाला मामला थोड़ा नया था। एक बात फ्रैंकली पूछें, कितना चार्ज कर रही है? मतलब ये कि फ्री ऑफ कास्ट तो कोई कुछ देता नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ता है ना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों बकवास क्यों? भरी दोपहर में चुपचाप सारी फिटिंग करके चले जाइएगा। अच्छा पूरा ना सही, थोड़ा सा ही बता दीजिए डिटेल में। आप बताएंगे कि लौटने पर उसी से पूछूं मैं? सही कह रही थी वो, बहुत शक्की हैं आप। लेकिन आप तो जापान जाने वाले थे। जापान? दिल्ली जाने की बात थी, वही उसे मालूम हो गया होगा, पर गया नहीं। दाना डाला था। उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन जाना ठीक नहीं रहता। रोज दोपहर में आकर यहां जमा रहता हूं कि शायद किसी दिन हाथ लग जाए। पर ये जापान वापान के बारे में किसने बताया आपको? उसी ने। मैंने पूछा तो कहा कि हस्बैंड प्लेन में जापान जा रहे हैं। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप क्या हमको उसका हस्बैंड समझ रहे हैं? फिर? इसका मतलब मैं दिखने में अभी भी जवान हूँ, फिट फाट हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माई डे। मैं समझा नहीं। देखिए भाई साहब, हम उसके कुछ नहीं लगते हैं। हम यहाँ के मकान मालिक हैं, लाइन लॉर्ड। यही वाला कमरा चूज किया है। किसने? आपने। मुझे कमरे से क्या लेना? मैं तुझसे मिलने आया था, अभी चला जाऊंगा। और कल फिर लौट आएंगे बोरिया बिस्तर लेकर। अच्छा एक बात बताइए, कितने में सबलेट किया है? सबलेट? मतलब इस कमरे का कितना चार्ज कर रही है? आप बहुत बेकार के आदमी हैं। देखिए, आप यहां से चले जाइए, वरना मुझे आपको धक्के मार के निकालना पड़ेगा। मैं बुलाऊं क्या? किसे? पड़ोसियों को, कि ये घर किसका है, मैं कितना बेकार का आदमी हूं, ये अभी सब साबित हो जाएगा। देखिए भाई साहब, अगर आपको किराए पर कोई जगह चाहिए हो तो असली इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे मिलिए।
घर और घरवाली का फैसला बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अब तो बता दीजिए कितने में सबलेट किया ये कमरा? ये क्यों सबलेट करेंगे? सबलेट कौन करता है? जिसे पैसे की जरूरत होती है। ये लोग तो बहुत रईस हैं। इतनी देर से यही पट्टी पढ़ा रही थी आपको? तभी तो इन रईसों ने चुपचाप ये कमरा भाड़े पर फर्नीचर वाले को दे दिया। फर्नीचर वाला? वही जिसने इस जगह को अपना गोदाम बनाया हुआ है। आपको क्या लगता है सारा फर्नीचर इनकी प्रॉपर्टी है? कल आएगा तो यहाँ दूसरा ही सेट देखने को मिलेगा। रोज 2 गाड़ी माल बाहर जाता है। शूटिंग वालों को, नाटक वालों को भाड़े पर देते हैं, रात को लौट कर वापस आ जाता है। पर ये तो इनका खानदानी एंटीक कलेक्शन है। इनका? फिर तो इसने इस मकान को भी अपना ही बताया होगा। मुझे यकीन नहीं होता। कोई अपने घर को फर्नीचर का गोदाम क्यों बनाएगा? पेट भरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बाबू। लेकिन उनके पति की तो बहुत अच्छी नौकरी है। ज्यादातर फॉरेन में रहते हैं। अरे एनआरआई है कि जो हमेशा फॉरेन में रहते हैं? आपने बाथरूम देखा है? नहीं देखा? इतनी देर से आप यहां पर हैं और आपने बाथरूम नहीं देखा? मैं तो थोड़ी देर पहले गया था, दोबारा जाने की सोच रहा हूं। आइए आइए, मैं दिखाता हूं आपको। आओ बाबू आओ, उठ के आओ। आओ भैया आओ, अंदर देखो। आओ प्लीज। देखिए, क्या लगते हैं इनके? गेस्ट। किसके? गेस्ट माने पुरानी पहचान थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किससे पहचाने, मिस्टर से के मिसेज से? नीरू, मैं तुझसे इसी नाम से जानता हूं। सही सोचा था। तो क्या लगते हैं आप उसके? वैसे तो कुछ नहीं, बस गांव में एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं। मतलब अभी कुछ नहीं लगते, लेकिन किसी जमाने में लगते थे। बहुत पुराना याराना लगता है। देखिए, मजाक मत कीजिए, ये मेरा पर्सनल मामला है। सॉरी सॉरी सॉरी। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ इलीगल हो रहा है, और अगर ये वाकई आपका घर है, तो आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते? वो तो मैं करूंगा ही, और जल्दी ही करूंगा। जिस दिन वो घासलेट डालकर अपने आप को जला लेगी, सीधा पुलिस के पास जाऊंगा और आपके पास लेके आऊंगा कि इन साहब को हथकड़ी पहना दीजिए। ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अरे बहुआ, अगर कलेजे में इतना जोर नहीं था तो काहे की मोहब्बत? या फिर कोई और दूसरी ज्यादा पैसे वाली मिल गई थी? फिर इसका चाहे कुछ भी हो, आपको क्या? और फिर जैसे विक्टोरिया या हावड़ा ब्रिज देखने कोई ऐसे आता है, एज ए टूरिस्ट आप पहुंच जाते हैं कलकत्ते, हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर। कहते हैं हेलो, हाउ आर यू हैप्पी और नॉट? लेकिन आपसे वो कुछ नहीं बताएगी। औरत कभी भी अपनी परेशानी नहीं बताती है। कम से कम उसके तो सामने सामने कभी नहीं झुकेगी जिसने उसके साथ दगा की हो। दगा मैंने नहीं दिया। हमारे हालात ठीक नहीं थे तो उसकी माँ ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। शादी के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। शादी की आपने?
काहे दगा खाए इसलिए? एक जूट मिल में काम करता था, वो लॉकआउट हो गई और अब बेकार हूं। ये सब तो मेरे लिए सोचना आउट ऑफ द क्वेश्चन है। तो फिर अब क्या कर रहे हैं? कुछ दोस्तों से कर्जा ले रहा हूं, पैसा जमा हो गया तो कुछ बिजनेस ट्राई करूंगा। भगवान करे आपका काम हो जाए, तो आप उसे निकाल पाएंगे इस नरक से? निकाल कर कहां ले जाऊंगा? समझाइएगा जरूर। पेट में खाना ना हो, सर पे छत तो है, 2 दिन के बाद वो भी नहीं रहेगी, सड़क पे खड़ा होना पड़ेगा तब। समझाऊं कैसे? हमने इतनी सारी बातें की, उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या बताया आपको? कि उसका हस्बैंड 1 नंबर का फ्रॉड है? ये बताया? देखिए, एक बड़ी कंपनी का लेटर मिलता है हमको कि मकान किराए पे दे दीजिए, गारंटी हम लेते हैं। हम मकान किराए पे दे देते हैं, और फिर जब इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि वो लेटर तो नकली था। अब बाबू साहब उस कंपनी में काम ही नहीं करते। बाबू साहब कहीं पर भी काम नहीं करते हैं। 420 हैं 1 नंबर के, सर से पांव तक कर्जा में डूबे हैं। आपको विश्वास नहीं आ रहा ना, तो चलिए हमारे साथ, जिससे पूछना हो पूछ लीजिए। बिजली विभाग का बिल महीनों से नहीं भरा है। इलेक्ट्रिक वाले काहे दाया करें, कनेक्शन काट दिया, खिड़कियां बंद रहती हैं, घंटी बजाइएगा दरवाजा नहीं खुलेगा। बिजली नहीं तो घंटी कैसे बजी? नहीं, वैसे बहुत चालू है। एक बैटरी वाली बैल लगा दी है। बाबू साहब आधी रात को डोलते डोलते घर आते हैं, पारो मैं आ गया हूं। और मैडम पारो अगर गहरी नींद में है तो खटखटाना पड़ेगा, और ऐसी सूरत में पड़ोसी जाग जाएंगे, कर्जदारों को पता लग जाएगा। बहुत कमाल की सेटिंग है मियाँ बीबी के बीच में। वो खट से घंटी बजाते हैं और झट से दरवाजा खुल जाता है। शादी के टाइम पे तो हालात ऐसे नहीं थे। शादी का जश्न हम लोगों ने खुद देखा है। 4 दिन की चांदनी, और फिर ऑफिस में घपला किया, नौकरी चली गई और आ गई अंधेरी रात। फिर नाम बदल डाला, दूसरी नौकरी, और वहां भी वही किया। फिर वही कहानी। अब बार बार वही करेंगे तो विश्वास कौन करेगा भला? घर बैठ गए, फिर बेकार घर में बैठे बैठे लत लग गई शराब की। शुरू में लड़की नादान थी, जैसे अपने गांव की लड़कियां होती हैं। अब वो भी चालू हो गई है, दरवाजा ही नहीं खोलती। ना खोले हमें क्या। 2 दिन के अंदर कोर्ट से एविक्शन ऑर्डर आ जाएगा, पुलिस आएगी, दरवाजा तोड़ देगी, धक्का मार के बाहर निकाल देगी। इसे रोका नहीं जा सकता? कैसे रोकोगे बाबू? 3rd टाइम डिफॉल्टर केस है, और वो भी 10 महीनों से ज्यादा। अगर पैसा दे दे तो? यह बात पिछले 6 महीनों में मैं 71 बार सुन चुका हूं, और कोर्ट 55 बार। अब कोई नहीं सुनेगा। अब नहीं सुनना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। दे दूंगा मतलब फ्यूचर टेंस? नहीं, अभी। आपके पास रिसिप्ट बुक है? हाँ है। पूरे देंगे। अमाउंट कितना है? 4 × 10 40,000। इतना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर कितना पॉसिबल होगा? महीने के 4 के हिसाब से 3 महीने का। और बाकी का?
बाकी का आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सच बताइए, उसने आपको भी कुछ नहीं बताया? लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा। कोर्ट को कहिएगा कि इनको परेशान ना करे। 8 है। चार जी। 8 4 12। यह तो 3 महीने का किराया हुआ। तब तक के लिए कम से कम प्लीज। और बाकी का? अगर तब तक भी हालात नहीं बदले तो आप कुछ भी ड्रास्टिक करने से पहले मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नाम और पता लिख लीजिए। ये कहां से आए? आप तो खुद ही कर्जा लेने वाले थे। सुबह 2 दोस्तों से मिला था, 12,000 जमा कर पाया। एक बात पूछें बाबू, बुरा ना मानिएगा। ये आपका प्रायश्चित है या प्रतिशोध? कुछ खा लो। तुम बेकार में इतना नाराज क्यों हो रहे हो? गलती मेरी है, समझा नहीं था कि साड़ी के साथ गाड़ी मैच करने का शौक तुम्हारा ही है। क्या करूं बोलो? अगर शादी करनी है तो खुशी खुशी करूं ना। ऐसे रो धोकर तमाशा करने से क्या फायदा? एक बात पूछूं? क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? सचमुच जवाब चाहिए? मैंने उनको अभी तक देखा भी नहीं। फिर शादी क्यों कर रही हो? समझ लो उनसे नहीं कर रही। मतलब? सिक्योरिटी से कर रही हूँ। और माँ बाबा भी तो खुश हो जाएंगे। और कितनी बार उनका दिल दुखाऊंगी बोल। माँ बाबा मतलब तुम खुश नहीं हो? ये मैं आज कैसे कह सकती हूँ मनु? जिंदगी में फिर मिले और अगर कह पाई तो जरूर बताऊंगी। शायद बताओगी भी नहीं, छुपा कर रखोगे, जैसे तुमने शादी की बात छुपाई। तुम क्या सुनना चाहोगे बोलो? यही ना कि मैं खुश नहीं हूं। मैं बना बना कर बोलूंगी, ऐसी एक्टिंग करूंगी कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। आज खुशी का दिन है, मुंह मीठा कर लो। पिया तोरा कैसा अभिमान, पिया तोरा कैसा अभिमान। किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं।
और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। सघन सावन लाए कदम बहार, मथुरा से डोली लाए चारों कहार। नहीं आए नहीं आए केसरिया बलमा हमार, अंगना बड़ा सुनसान। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे। बिलखती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। अपने नयन से नीर बहाए, अपनी जमुना खुद आप ही बनावे। अपने नयन से नीर बहाए, अपनी जमुना खुद आप ही बनावे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है। लाख बार उसमें ही नहाए, पूरा न हुई स्नान, फिर पूरा न हुई स्नान। सूखे केस रूखे भेस, मनुआ बेजान। न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। पिया तोरा कैसा अभिमान, तोरा पिया तोरा। माना कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हुई, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें कोई तकलीफ हो और तुम मुझे बता ना सको। क्या मैं इतना पराया हो गया हूं नीरू? तकदीर से तुम्हारा मकान मालिक आ गया और उसी से सब पता चला। मैंने 3 महीने का किराया भर दिया है नीरू, रसीद लिफाफे में। तुम फिक्र बिल्कुल मत करना, वो इतनी जल्दी तुम्हें घर से नहीं निकालेंगे। उन्होंने जुबान दी है मुझे। झिझकना मत नीरू, ये हमारी किस्मत थी कि हमारी शादी ना हो पाई, नहीं तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है ना।